राम मंदिर की सुरक्षा में हुई भारी चूक, अवैध बनी अयोध्या की सुरक्षा में सेंध की साजिश का बड़ा खुलासा। पीएम मोदी से पहले किसने खोल दी रामलला की प्रतिमा की आंखें? मंदिर की सुरक्षा में लगे जवान करेंगे जांच। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने 22 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर जो कहा उसे सुनकर जोगी भी हो जाएंगे हैरान। रामलला की नई तस्वीर देखने के बाद से ही लोगों ने यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है कि रामलला की प्रतिमा की आंखें प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खुल गई तो अब पीएम मोदी 22 जनवरी को क्या करेंगे? तय कार्यक्रम के मुताबिक तो भगवान की प्रतिमा पर बंधी पट्टी तो प्रधानमंत्री को ही खोलनी थी। शास्त्रों के अनुसार भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही आंखों पर की बंधी पट्टी नहीं खोलनी चाहिए। यह सवाल सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भी पूछ रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा की नहीं है, क्योंकि गर्भगृह वाली प्रतिमा की आंखों पर पट्टी बंधी है और विधि विधान भी यही बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही आंखों की पट्टी खोली जाती है। अब सवाल यह है कि भगवान की प्रतिमा की आंखें खुली वाली तस्वीर कैसे लीक हुई? पता करना पड़ेगा। अगर गर्भगृह में स्थापित होने वाली तस्वीर सामने आई तो फिर ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए कि अलग अलग एंगल से मीडिया तक उस तस्वीर को किसने पहुंचाई। जोगी ने तो अयोध्या को सुरक्षात्मक दृष्टि से अवैध बनाया है। इसके लिए ब्लैक कैट कमांडोज बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर उतार दिया गया है और एटीएस तथा कमांडोज लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसकी कड़ी पूछताछ हो रही है, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल हो रही है। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के रहते हुए किसी भी तरह की सुरक्षात्मक चूक होती है तो बड़ा मामला होगा। यही नहीं, 19 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन से 4 दिन पहले अयोध्या में कुछ संदिग्ध गतिविधियों के रिपोर्ट सामने आए, जिसे जानकर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। जानकारी मिली कि राजस्थान से शंकर लाल दुसाद अपने 2 दोस्तों के साथ एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर अयोध्या के लिए चल दिया है। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि वो जानबूझकर अपनी गाड़ी पर जय श्री राम का झंडा लगाकर रेकी कर रहा था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वास्तव में वह कनाडा में बैठे देश विरोधी लोगों के लिए काम कर रहा था। दरअसल कनाडा के कुछ लोगों ने इसे मंदिर का नक्शा और तस्वीर भेजने के लिए काम पर लगा रखा था, लेकिन वह अपने मिशन में कामयाब होता उससे पहले ही उसे बुलडोजर बाबा का एटीएस ने पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इनके पकड़े जाने के बाद हो सकता है कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में और बढ़ा दी गई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का आदेश है कि किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दुनिया से और देश के कई बड़े वीवीआईपी वहां पर आने वाले हैं। अब जहां इतने वीआईपी पहुंचेंगे, वैसे में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन के लोगों को एंट्री के लिए एक नई व्यवस्था शुरू किया है। जिन विशेष लोगों को वीआईपी निमंत्रण पत्र मिला है उनके लिए एक बार कोड भी है, जिसे स्कैन करने और उनका चेहरा मिलान करने के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को जानने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बाबा के बुलडोजर का खौफ तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भगवान रामलला की मूर्ति पर बंधी पट्टी को किसने खोल दिया? और अगर यह तस्वीर वो नहीं है तो फिर दूसरी तस्वीर को वायरल किसने किया? राम भक्तों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक किसने किया? इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण न्यूज।